नमस्कार। एक बार फिर हम अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक लेकर के। और आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा बेहतर आपको हम समझाएं, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं हो। आप यहाँ से समझ जाए, एक बार आपको याद हो जाए। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले श्वेत प्रकाश को अपने अव्ययी रंगों में बंटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, श्वेत प्रकाश को अपने अव्ययी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे पहली बात ये आता है कि प्रकाश जो है वो विक्षेपित कैसे होता है, वो 7 रंगों में बंटता कैसे है, इसके लिए कौन से मीडियम की आवश्यकता होता है। देखिए, प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने के लिए हम लोग को एक प्रिज्म की आवश्यकता पड़ता है। प्रिज्म में आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं प्रिज्म किस टाइप का होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है? त्रिभुजाकार एक शीशे का होता है, ठीक है। और उससे जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को 7 रंगों में क्या करता है? विभक्त कर देता है। और 7 रंगों को जिस पट्टी पे उतारा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये 7 रंग कौन कौन सा है? बैगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है और नारंगी है, लाल है। एक बार और सुनिए, इंग्लिश में इसको हम लोग वेबज्योर कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बैनी आह पीनाला। एक ट्रिक है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बैनी आह पीनाला, ठीक है। बैनिया पीनाला। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल रंग होता है। सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी रंग होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल रंग होता है। सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और बीच में जो आपका कलर है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कह रहा है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरी तरफ, प्रिज्म के दूसरे ओर क्या होता है? पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की क्या होता है? एक पट्टी प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन को लिखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिएगा इसका क्या होता है डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन जो होता है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को अपने अव्ययी रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश आप समझ रहे हैं विजिबल लाइट कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी लाइट देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये लाइट जो है इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों के मिश्रण होने के कारण जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो रंग बिरंग दिखाई देता है, समझ गए। इसमें 7 रंग होने के कारण ही जब हम रंगीन वस्तुओं को देखते हैं तो वो अलग अलग कलर में दिखाई देता है। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अव्ययी रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश जो है अपने अव्ययी रंगों में कैसे बंटता है, इसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होता है जिसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से जब हम लोग क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को जब गुजारते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से गुजरने के बाद क्या होता है, वे
7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पट्टी पर उतारते हैं। एक पट्टी पर जब उतारते हैं तो वो पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं, या वर्णपट कहते हैं। ठीक है, अब ये 7 रंग कौन कौन सा है थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ये क्या है, बैगनी है, बैगनी, उसके बाद नीला है, उसके बाद आसमानी है, आसमानी है, उसके बाद हरा है, हरा है, उसके बाद पीला है, उसके बाद नारंगी है, उसके बाद लाल है। देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपके 7 कलर। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, बैगनी है, उसके बाद नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया, बैनिया, आप यहाँ पे बैनी आ हा पी ना ला कर सकते हैं, बैनिया पीनाला। इससे आपको क्या हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, आप सीधे याद करें, बैनिया पीनाला। बै का मतलब हो गया बैगनी, नी का मतलब हो गया नीला, आ का मतलब हो गया आसमानी, ह का हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल। तो बैनिया पीनाला, इसको इंग्लिश में वेबजियोर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ के आगे हम लोग स्पेक्ट्रम पे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, हम हट जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में देखिए। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो क्या करता है, प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर 7 रंगों का जो कलर दिखाया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। लिखिएगा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरे तरफ 7 रंगों के पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ये तो था, अभी तक हम इसका ये कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आगे अभी बहुत सारा चीज़ है, तो बने रहिए आप। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे हम लोग थोड़ा सा ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम से जब प्रकाश को देखा जाता है तो वो क्या होता है, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, आसमानी होता है, नीला होता है, यानी 7 कलर्स होता है। लाइट जो होता है वो 7 कलरों का, 7 रंगों का मिश्रण होता है। व्हाइट कलर जो होता है, सफ़ेद कलर जो होता है, विजिबल लाइट जो होता है वो क्या होता है, 7 कलर का कंटेंट होता है। अब बात ये आता है कि किसने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था और कहा था कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या किया था, 1666 ईस्वी में, न्यूटन का नाम आता है, न्यूटन 1666 ईस्वी में इन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात बताया कि भिन्न भिन्न रंग के भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होता है प्रकाश जो होता है, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश जो होता है भिन्न भिन्न कोणों से क्या होता है, विक्षेपित होता है, और इसका अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होता है
तथा अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ये सभी बात इन्होंने किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। कब कहा था? इन्होंने जब प्रकाश का अध्ययन किया 1666 ईस्वी में, इन्होंने ये सभी बात बताया और उन्होंने बताया कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगस्ट्रॉन। एक मिनट, मार्क कर दूसरा चेंज कर। प्रकाश को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। और एंगस्ट्रॉन जो होता है इसको ऐसे व्यक्त किया जाता है, ए, ठीक है, ए लिखा जाता है। और आपको बता दें कि एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 nm होता है, ठीक है, नैनोमीटर होता है, nm होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 nm होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.1234567 8 9 1 10। ये किस में आएगा? आपको मीटर में आ जाएगा, ठीक। एक एंगस्ट्रॉन, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। या मीटर में जब कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 9 को 1 लिख देंगे, वो हो जाएगा मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? इतना तो समझ गए आप, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा पे। कहाँ पे चलते हैं? मेन मुद्दा पे चलते हैं, ठीक है। ये 7 कलर्स हो गया। अब बात ये आता है कि जिस कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिस कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, लीजिए, थोड़ा सा बता दें। प्रकाश का अध्ययन किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। कब किया था? 1666 ईस्वी में किया था। प्रकाश को एक पट्टी पे उतारा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? 7 रंगों की जो विभक्त होता है कलर, उसको एक पट्टी पे उतारा जाता है, उसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो एक पट्टी होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, या उस पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आता है कि ये 7 कलर जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है और सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, ये सभी हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो होता है 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। 7800 एंगस्ट्रॉन जो होता है किसका होता है? रेड का होता है। 7800 एंगस्ट्रॉन किसका होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है? रेड कलर का होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ क्या होता है? रेड कलर का होता है, ठीक। उसके बाद सबसे कम किसका होता है? बैगनी कलर का होता है। सबसे कम, देखिए यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ क्या होता है? बैगनी कलर का, यानी वायलेट का होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है? रेड का होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए 7800 एंगस्ट्रॉन है, या इसको एनएम में आप नैनोमीटर में ये कन्वर्ट कीजिएगा तो 780 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? 7800 एंगस्ट्रॉन है, रेड कलर का। सबसे कम कितना है? बैगनी कलर का है। कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉन या 390 नैनोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बात क्या आता है? ये तो विजिबल लाइट हो गया, ये विजिबल लाइट हो गया, ठीक। उसके बाद अब देखिए, व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स। ये किसने कहा था? न्यूटन साहब ने किया था। व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, न्यूटन साहब ने कहा था। कब कहा था? 1666 ईस्वी में कहा था। अब देखिए, विजिबल लाइट डिस्कवर कौन किया था? विजिबल लाइट को डिस्कवर कौन किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। श्वेत प्रकाश का खोज किसने किया था? वो न्यूटन ने किया था। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछे रेड कलर की 7 कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेड कलर का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीला है, पीला, और हम लोग क्या करेंगे, पीला और नारंगी की हम थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं इस कलर को, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादातर अगर खतरा का निशान में यूज़ किया जाता है रेड कलर को किया जाता है। क्यों किया जाता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है किसका होता है? रेड कलर का होता है। कितना होता है? 7800। सबसे कम किसका होता है? 39,000 होता है। यहाँ पे हो गया आपका 7,800, ठीक है। यहाँ हो गया 3,900। सबसे कम बैगनी का होता है 3,900, ठीक है। और 7,800 किसका होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है। 7800 इसका हो गया, 3900 इसका हो गया, ठीक। और बीच में आप ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पढ़ाए हुए आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम इतना सरल भाषा में तोड़ तोड़ के समझाते हैं। अभी तो आगे हम लोग को और कुछ पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ को पढ़ना है कि रेड कलर का ही उपयोग क्यों खतरे के निशान में किया जाता है, येलो कलर जो होता है, येलो कलर का ही उपयोग स्कूल 1 में क्यों किया जाता है, ग्रीन कलर का उपयोग डॉक्टर जो होते हैं वो पर्दा जो होता है या डॉक्टर का निशान जो होता है वो ग्रीन कलर से ही क्यों बनाया जाता है। ये सभी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण जो होता है कम होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्ण विक्षेपण वेवलेंथ हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, ठीक है, तरंग दैर्ध्य उसको कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णन इसको कहते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन इसको कहा जाएगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण नहीं, यहाँ पे प्रकीर्णन कहा जाएगा, ठीक है। गलती हो गया, माफी चाहते हैं आप सबों से, ठीक है। प्रकीर्णन यहाँ पे हो जाएगा सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन 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 ऐसे लिखा जाएगा। इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग, CATT, एक मिनट, ERING, स्कैटरिंग, ठीक है। जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। जिसका वेवलेंथ क्या होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। आप यहां से समझ सकते हैं, देखिए वायलेट का जो वायलेट कलर है, बैगनी कलर है, उसका वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉन है या 390 nm नैनोमीटर है। इसका स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग कम हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल में करते हैं, संकेत में करते हैं। संकेत में इसलिए इसका उपयोग करते हैं रेड कलर का कि इसका स्कैटरिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और इसका वेवलेंथ जो होता है ज्यादा होता है। इसलिए रेड कलर का उपयोग हम लोग खतरा के साइन में करते हैं, ताकि ये क्या हो, स्कैटरिंग कम होने के कारण, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये दूर से ही हम लोगों को क्या होता है, दिखाई दे देता है। इसलिए डेंजर जोन जहां भी होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, रेड सिग्नल पे हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज ये आता है, देखिए मोस्ट सेंसिटिव, एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट सेंसिटिव कलर ऑफ ह्यूमन आइज। मोस्ट सेंसिटिव कलर ऑफ ह्यूमन आइज कौन कौन सा होता है, देखिए मोस्ट सेंसिटिव कलर जो होता है येलो होता है, और क्या होता है, ग्रीन होता है, मोस्ट सेंसिटिव कलर। इसलिए आप देखिएगा जितने भी स्कूल बस होते हैं उनका कलर क्या होता है, येलो कलर से होता है। ऐसे मान लेते हैं कि भीड़ में है गाड़ी खड़ा है स्कूल का भीड़ में, ठीक। हम लोग क्या है, उसके पीछे मोटरसाइकिल लेके खड़े हैं। अगर स्कूल बस दूसरे कलर से होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे आंख जो है ये सुग्राही नहीं होगा उस कलर को देखने के लिए, और हम लोग क्या करेंगे, एक्सीडेंट कर देंगे या हॉर्न मारने लगेंगे। इसलिए जो होता है स्कूल बस जो होता है पीला कलर से बनाया जाता है, स्कूल बस येलो कलर का ही होता है। दूसरी चीज ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर आप देखे होइएगा डॉक्टर लोग ज्यादा उपयोग करते हैं ग्रीन कलर का, ठीक। ग्रीन कलर का इसलिए उपयोग करते हैं, मरीज जो है बेचारा सोया हुआ है, एक तो खुद परेशान है, और उसके सामने दूसरा कलर ला देंगे, ये रेड कलर ला देंगे, वो बेचारा चिड़चिड़ा जाएगा और उठ के क्या करेगा, लड़ाई करने लगेगा, ठीक है, इधर उधर घूमने लगेगा। इसलिए जो ग्रीन कलर जो होता है वो क्या होता है, आंखों के लिए
मतलब सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं पर्दे का उपयोग ग्रीन कलर का करते हैं, या ग्रीन कलर जो होता है ज़्यादा उपयोग होता है आपको मेडिकल लाइन में, ठीक है। और येलो कलर का बस बनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, और ग्रीन कलर, तो इसलिए कहा जाता है मोस्ट सेंसिटिव कलर ऑफ ह्यूमन आइज ग्रीन एंड येलो कलर्स, ठीक। बस वाला मैंने बता दिया कि बस जो होता है येलो कलर का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है, और गाड़ी जब भीड़ में फंसा रहता है तो पीछे जो भी सवारी रहता है वो ये नहीं होता है, इरिटेट नहीं होता है, हॉर्न उरन नहीं पिटता है, नहीं तो क्या करेगा, जाके सीधे एक्सीडेंट कर देगा, दूसरा कलर में होगा। और हॉस्पिटल वाला मैंने बता दिया कि ग्रीन कलर से क्यों बनाया जाता है, वो आंखों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तीसरा चीज, अब यहाँ से तो ये बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाँ ये तो बता दिया मैंने कि जिसका वेवलेंथ क्या होगा ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग जो होगा कम होगा, ठीक है। जिसका वेवलेंथ क्या होगा कम होगा उसका स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ब्लैक बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, एरोप्लेन में होता है। एरोप्लेन में होता है, जब एरोप्लेन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बॉक्स का ही खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी क्रैश करता है, सॉरी, जब एरोप्लेन क्रैश करता है तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, उसकी सारी कमियां को, जो भी खराबी होता है एरोप्लेन में, वो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है कि किस कारण से ये क्रैश होकर नीचे गिर गया, ठीक। तो ये ब्लैक बॉक्स जो होता है किस कलर का बनाया जाता है, ब्लैक बॉक्स जो होता है येलो कलर का, येलो कलर का बनाया जाता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स नाम है इसका, ठीक है। किसी बच्चा से पूछेगा कि एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स जो बनाया जाता है वो किस कलर का होता है, तो सीधे कहेगा ब्लैक, ठीक। तो ब्लैक नहीं होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है, इसमें तो इतना ही पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में, रेनबो के बारे में। तो आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा रेनबो के बारे में देखते हैं। रेनबो जो होता है काफ़ी खूबसूरत लगता है जब क्या होता है, ये जब क्लाउडी मौसम रहता है, जब बादल छाए रहते हैं, तो इस समय में क्या होता है कि हम लोगों को आकाश में एक लाइनिंग दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं, या इंद्रधनुष कहते हैं, या कहीं कहीं पे उसको बोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बोरा कहा जाता है, कहीं कहीं पे इंद्रधनुष कहा जाता है, रेनबो के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये इंद्रधनुष जो होता है ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, इंद्रधनुष का। देखिए बारिश के छोटे छोटे बूंदे या भाप जो होते हैं, जब आप जानते हैं कि जब वाटर साइकिल होता है तो कुछ वाटर जो होते हैं वाष्पित होकर ऊपर चले जाते हैं और क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड के वो छोटे छोटे बूंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं, या भाप बन के जो धूप के संपर्क में जो आते हैं, या छोटे छोटे बूंदे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पारदर्शी प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, पारदर्शी प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं। जब उससे सूरज का प्रकाश निकलता है, जब उससे सूरज का प्रकाश क्या होता है, एक ओर से दूसरे तरफ निकलता है, तो वो 7 रंगों में क्या होता है, बिखर जाता है, जिससे क्या होता है, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। इंद्रधनुष जो होता है बहुत सारे चीज़ों का एग्जाम्पल होता है, जैसे परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। कौन कौन सी चीजों का होता है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। परावर्तन हो गया, यहाँ पे हो गया आपका परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक। उसके बाद वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में देखिए क्या क्या होता है, परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण के दौरान ही क्या होता है, प्रकाश अलग अलग कलर में क्या होता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब इंद्रधनुष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
पहला होता है इंद्रधनुष, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक 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 इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा होता है द्वितीयक द्वितीयक इंद्रधनुष इंद्रधनुष। चलिए तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा होगा द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, अच्छा से समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेनबो, और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। द्वितीयक इंद्रधनुष को हम लोग इंग्लिश में सेकेंडरी रेनबो कहते हैं और प्राथमिक रेनबो कहते हैं, प्राइमरी रेनबो इसको कहा जाता है। अब देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता है उसमें होता है दो बार अपवर्तन होता है, दो बार क्या होता है, अपवर्तन, और एक बार जो होता है परावर्तन होता है। दो बार क्या होता है, अपवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन, और एक बार क्या होता है, परावर्तन होता है। प्राइमरी रेनबो में, प्राइमरी रेनबो में कितना बार होता है, दो बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन होता है। आप याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितना बार अपवर्तन और कितना बार परावर्तन होता है, तो दो बार अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन होता है। अब देखिए सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में जो होता है, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं प्राइमरी रेनबो में। ठीक है, प्राइमरी रेनबो जो होता है उसमें क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन होता है। ठीक है, और इसमें देखिए इसका जो होता है लाल रंग जो होता है, लाल रंग बाहर होता है, लाल रंग बाहर की तरफ, और बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग जो होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ। बैगनी रंग जो होता है अंदर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक रेनबो में लाल रंग जो होता है अंदर होता है कि बाहर होता है, तो आप क्या बताइएगा, लाल रंग जो होता है बाहर होता है। हम लोग प्राइमरी में चल रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी में चल रहे हैं। लाल रंग जो होता है बाहर होता है और बैगनी रंग जो होता है अंदर होता है। और इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये जो होता है हमारे आंखों पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो आप बताइएगा बैगनी जो होता है, बैगनी कलर जो होता है वो क्या करता है, आपको 40 डिग्री का एंगल बनाता है, 40 डिग्री का एंगल बनाता है बैगनी, और लाल कलर जो होता है वो 42 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, लाल रंग जो होता है 42 डिग्री का एंगल बनाता है और बैगनी रंग जो होता है वो 40 डिग्री का एंगल बनाता है। तो प्राइमरी रेनबो से बस इतना ही है। अब सेकेंडरी में हम लोग चलते हैं, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। सेकेंडरी रेनबो में देख लीजिए, हाँ प्राइमरी रेनबो में दो बार क्या होता है, अपवर्तन होता है, एक बार परावर्तन होता है। ठीक है, और लाल रंग जो होता है क्या होता है, बाहर होता है, और बैगनी रंग जो होता है अंदर होता है, सॉरी अंदर अंदर होता है। बैंगनी रंग क्या होता है, अंदर होता है। ये कितने डिग्री के हमारी आंखों पे कोण, आंख पे कोण 40 डिग्री के आंखों पे कोण बनाता है। ठीक है, लाल रंग जो होता है ये क्या करता है, 42 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब सेकेंडरी रेनबो के बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में देखिए इसमें क्या होता है, दो बार परावर्तन, दो बार अपवर्तन होता है और दो बार परावर्तन होता है। दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन, दो बार परावर्तन होता है। दो बार अपवर्तन होता है और दो बार परावर्तन होता है। प्राथमिक में कितना था, दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्राथमिक कलर का अपोजिट होता है। इसमें जो होता है बाहर की तरफ कौन सा रंग होता है, बाहर के तरफ रंग, बाहर की तरफ जो रंग होता है वो क्या होता है, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी, बाहर की तरफ बैगनी और अंदर की तरफ
अंदर की तरफ जो होता है लाल कलर होता है, ठीक है। और ये आंखों पे कितने डिग्री, उसके सीधे अपोजिट होता है। देखिए उसमें क्या था, अंदर की तरफ बैगनी था, अंदर की तरफ प्राइमरी में क्या था, अंदर की तरफ बैगनी, और सेकेंडरी में क्या है, बाहर की तरफ बैगनी हो गया है। बाहर की तरफ बैगनी सेकेंडरी में, अंदर की तरफ बैगनी प्राथमिक में, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या है, लाल द्वितीयक में, अब प्रथम में क्या है, बाहर की तरफ। ये सीधे अपोजिट है इसका। अब देखिए कितना डिग्री का एंगल बनाता है। बैगनी जो होता है 54 डिग्री का एंगल बनाता है, 54 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये लाल रंग जो होता है 50 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कंफर्म है। अब देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के अपेक्षा क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रंगों के बारे में। हमारे रंग जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद ह्यूमन आइज की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।